Good morning, student. Again, I am here with our next topic, the Indian island, right? So, first of all, we should know about the island. What is island? Island means द्वीप. हिंदी में हम इसको द्वीप कहते हैं. एंड अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज आइलैंड, तो आइलैंड इज अ लैंड विच आर सराउंडेड बाय वाटर, विच आर सराउंडेड ओवरऑल, मीन्स कि एक कोई पर्टिकुलर लैंड है और जो कि पूरी चारों तरफ से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है. ठीक है. सो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज आइलैंड. तो आइलैंड इज अ लैंड विच आर सराउंडेड बाय वाटर, राइट, जो कि वाटर से बिल्कुल घिरा हुआ होता है. ठीक है. तो अभी हम इंडियन आइलैंड की बात कर रहे हैं. तो हमारा पहले हमने देखा कि आइलैंड क्या है. ठीक है ना. आइलैंड जो है हमारे इंडिया में कितने तरह का है, आई मीन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो ये जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ एक रफ मैप बनाया है एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगी. ठीक है. ये हमारा कन्याकुमारी होता है. ठीक है. ये वाला एरिया हमारा लक्षद्वीप है. ये हमारा है अंडमान एंड निकोबार. ये है हमारा इंडियन ओशन. ठीक है. तो पेनिनसुला कब बनता है? ठीक है. जब थ्री एरियाज जो भी है वो लैंड से, आई मीन वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो, तो वो हमारा होता है पेनिनसुला. ठीक है. तो पेनिनसुला यहाँ पे बना रहा है हमारा क्या क्या मिलकर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड इंडियन ओशन, राइट. तो अगर हम आइलैंड की बात करते हैं, तो आइलैंड भी क्या मैंने अभी बोला कि सराउंडेड बाय वाटर. ठीक है. तो ये वाला एरिया हमारा आइलैंड होता है. और आइलैंड अभी कितने टाइप्स के हैं, मतलब हमारे कितने टाइप्स में, कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, तो अभी हम वो देखेंगे. यहाँ 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड की. ठीक है. फर्स्ट इज द लक्षद्वीप, राइट, जो कि हमारा इस वाले एरिया में है. सेकंड इज द अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. तो अभी बेसिकली हम इसका डिफरेंसेस देखेंगे कि लक्षद्वीप क्या है एंड अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो कैसा है, क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं और इसके अंदर क्या क्या आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द लक्षद्वीप. ठीक है. तो व्हाट इज लक्षद्वीप. लक्षद्वीप क्या है? ठीक है. लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड. ठीक है. 36 जो लक्षद्वीप है वो 36 आइलैंड के का एक ग्रुप है. यहाँ जितने भी आइलैंड है, मीन्स कि जितने 36 आइलैंड है वो छोटे छोटे आइलैंड होंगे, बड़े आइलैंड नहीं होंगे, छोटे छोटे आइलैंड होंगे. एंड इनका जो बहुत सारे ऐसे आइलैंड है इस लक्षद्वीप वाले ग्रुप में, जिसमें जिसका शेप जो होता है वो हॉर्स शू शेप का होता है, राइट. हॉर्स शू शेप कैसा होता है वो, कुछ ऐसा. ठीक है. तो अभी हमने लक्षद्वीप में क्या पढ़ा कि लक्षद्वीप का जो है वो 36 ग्रुप होता है आइलैंड का. एंड जितने भी आइलैंड है इसमें छोटे छोटे आइलैंड होते हैं. एंड कुछ ऐसे आइलैंड है जिनका शेप होता है हॉर्स के शू शेप का, राइट. एंड नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें होता है नेक्स्ट कि जितने भी यहाँ पे ये वाला जो लोकेलिटी है, यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो जनरली फिशरमैन होते हैं. ठीक है. फिशरमैन, ये वाले लोकेलिटी में जो लक्षद्वीप की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ के जो पीपल होते हैं वो फिशरमैन होते हैं. और जो मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ वो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाते हैं, लाइक मैट बना लिया उन्होंने, फैन बना लिया. कोकोनट वहाँ का फेमस है. कोकोनट लीफ के बेसिस पे, कोकोनट लीफ की हेल्प से वो मैट बनाते हैं. इसके बाद हैट बनाते हैं, फैन बनाते हैं. तो फिशरमैन होते हैं यहाँ के लोग, और कोकोनट लीफ की हेल्प से वो छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाते हैं, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस है. अगर आप कभी भी इधर घूमने जाओगे तो आपको हर जगह वो जो वहाँ के हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसका, सुवेनियर्स बोल सकते हो. तो आप वहाँ से सुवेनियर्स परचेज करके ला सकते हो अपने घर में रखने के लिए, एज अ मेमोरी, एज अ सैंपल कि आप वहाँ गए थे. जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो फ्रिज मैग्नेट या समथिंग कुछ लेकर आते हैं ना, एज अ मेमोरी कि हम इस टाइम पे वहाँ गए थे. अगर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं तो हमें वो चीज़ें रिमाइंड होती है, रिकॉल होता है कि अच्छा हम वहाँ इस टाइम में गए थे, वहाँ हमारा जो भी गुड एक्सपीरियंस होता है, बैड एक्सपीरियंस होता है, तो हम उस चीज़ को फिर से रिमाइंड करते हैं. तो कभी भी आप वहाँ जाओ
तो वहाँ की जो बेसिक चीज़ें ज़रूर, तो वहाँ के लोग फिशरमैन होते हैं, बट स्टिल अगर वहाँ की आर्टिकल्स की बात करें तो वहाँ लोग फैन बनाते हैं, मैट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें वो कोकोनट लीफ को यूज़ करके बनाते हैं, राइट। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज कि जो लक्षद्वीप है वो एक यूनियन टेरिटरीज फॉर्म करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर कैपिटल। एंड इसका कैपिटल होगा, इसका नेम है, मैं कहाँ मेंशन करूँ, एक सेकेंड। कावारत्ती, ठीक है, KAVARATTI। ओके, तो इट ऑल्सो फॉर्म यूनियन टेरिटरीज एज विद द कैपिटल ऑफ कैपिटल कावारत्ती, राइट, ये इसका कैपिटल है। तो अभी हमने इसमें क्या क्या देख लिया, हमने इसमें इसका लोकेशन देख लिया, ठीक है। लोकेशन तो मैंने डिस्कस नहीं किया। इसका लोकेशन होता है जो हमारे ये इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडियन ओशियन के ठीक अगर आप वेस्ट में जाओ, ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है वेस्ट में जाओगे तो ये यहाँ लोकेटेड है, ये इंडियन ओशियन हो गया हमारा, ठीक है। ये फिर इसका मालवा जो कोस्टल है, यहाँ से मालवा कोस्टल इसको बोलते हैं, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, तो मालवा कोस्टल के बिल्कुल वेस्ट में ये लोकेटेड है, राइट। लक्षद्वीप ये हमारा इंडियन ओशियन हो गया, ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया, जो कि अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अंडमान निकोबार क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसका लोकेशन देख लिया। और कितने वेस्ट में, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, मालाबार कोस्टल जो है उसके कितने वेस्ट में है, तो 300 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। ये यहाँ इधर से अगर हम देखेंगे तो इसका है डिस्टेंस 300 किलोमीटर, तब जाके हमारा कहीं लक्षद्वीप आता है, राइट। तो अभी हमने देख लिया कि हमारा आइलैंड क्या है, ठीक है, सराउंडेड बाय द वाटर ऑल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसका लोकेशन क्या है, कहाँ से कहाँ, लक्षद्वीप का लोकेशन कहाँ। ये दो पार्ट्स तो हमने देख लिया ना, कि एक है अंडमान निकोबार एंड दूसरा है लक्षद्वीप, जो कि हमारा आइलैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो अभी हम लक्षद्वीप को पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो इसका हमने देखा कि ये कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। ये हमारा जो मालबार कोस्टल है उसकी 300 किलोमीटर वेस्ट में सिचुएटेड है, ठीक। इसमें जो हमारी एक यूनियन टेरिटरीज है को फॉर्म करता है, ये जो जिसके कैपिटल से है ये कावारत्ती, ठीक है, ये इसका कैपिटल है। एंड नेक्स्ट जो यहाँ के लोग होते हैं वो फिशरमैन होते हैं, और वहाँ जो बाकी कुछ लोग होते हैं वो वहाँ छोटे छोटे आर्टिकल्स बनाते हैं, जो कि मैट होता है। एंड अभी मैंने आपको बताया था फैन होता है जो कोकोनट लीव से बनाते हैं। अगर हम लक्षद्वीप द्वीप की बात करें, लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, तो यहाँ छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जो कि 36 ग्रुप बोलते हैं, 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं लक्षद्वीप को, ठीक है। तो जितने भी इसमें आइलैंड हैं वो छोटे छोटे ही होंगे, ऐसा नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे आइलैंड होते हैं जिनका शेप जो होता है हॉर्स के शू शेप की तरह होता है। नाउ अभी हम मूव करेंगे इसका नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार पे। तो अंडमान निकोबार की जब हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार जो है वो इसमें 300 स्मॉल एंड बिग, इसमें हमने लक्षद्वीप में पढ़ा था कि 36 ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड होता है, जो कि सारे ही स्मॉल आइलैंड हैं। लेकिन ये जो है सॉरी अंडमान एंड निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार जो है उसमें 300 आइलैंड आते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड विच आर सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग, ठीक है। छोटे बड़े सब मिक्स है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सारे आइलैंड छोटे ही होंगे, नहीं। अंडमान निकोबार जाओगे तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्लेसेस है, पर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप जाके घूम सकते हैं कभी भी। अगर आपको फ्यूचर में प्लान करना है कि आपको कहीं घूमने जाना है, इस साल तो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू कोविड-19, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी ऐसा प्लान करो कि कहीं घूमने जाना है तो यू मस्ट गो, ठीक है। अंडमान निकोबार बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर आइलैंड है हमारा। तो यहाँ पे छोटे बड़े 300 जो आइलैंड होते हैं वो हैं, और सारे आइलैंड ऐसा नहीं है कि छोटे ही हैं,
मिक्स है, कुछ आइलैंड इसमें छोटे हैं, कुछ आइलैंड इसमें बड़े हैं। ठीक है, अभी ये जो है आइलैंड हमारा, पहले अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ठीक है, इसमें भी ये यूनियन टेरिटरीज फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ देयर कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। दूसरा टॉपिक हमारा इसका हो गया कि इसमें भी यूनियन टेरिटरीज है जो कि अपने कैपिटल की हेल्प से ये बनता है, जिस जो हमारा द्वीप में ये वाला लक्षद्वीप आइलैंड में भी था, इसमें भी है। इसका जो कैपिटल था कुछ और था, इसका है पोर्ट ब्लेयर, राइट। अभी हमने इसका वो देख लिया कि 300 ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि कुछ स्मॉल कुछ बिग है। इसके बाद हमने देख लिया कि यूनियन टेरिटरीज ये भी बनाता है विद द हेल्प ऑफ देयर कैपिटल जो कि है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, थर्ड, अब यहाँ के जो लोग हैं वो जनरली क्या करते थे, वो फार्मिंग करते हैं। ठीक है, वो फार्मिंग करते हैं एंड यहाँ जो क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं कोकोनट, मैंगो एंड और क्या होता है, राइस। बेसिकली यहाँ राइस होता है, राइस हो गया, कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, ये अंडमान निकोबार की बात कर रही हूँ मैं, पपाया हो गया एंड रबर हो गया। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें, जैसे हमने उसमें देखा था कि वहाँ फिशरमैन ज़्यादा थे, यहाँ लोग फार्मिंग करते हैं एंड राइस, कोकोनट, रबर, इन सारी चीज़ों को वो वहाँ ग्रो कराते हैं। तो हमारा अंडमान निकोबार यहाँ कवर हो गया है, इसके बाद हमारा लक्षद्वीप भी कवर होगा। तो ओवरऑल हमारा इंडियन आइलैंड इतना ही है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको डीप में जाकर पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्लेस पर हम ये क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली अगर हम इसका नॉलेज ले रहे हैं कि आइलैंड क्या है तो हम क्यों पढ़ते हैं। कभी भी हम किसी भी प्लेस पर जाते हैं तो उसके लिए हमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अरे यार वो कैसी जगह है, ठंड होगी या गर्मी होगी या कितना बड़ा है, कौन कौन से प्लेसेस वहाँ घूमने वाली है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं जा सकते। ये क्यूरियोसिटी अंदर से आती है ना। तो हम इसीलिए इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। जैसे अभी मैंने अंडमान निकोबार की बात बताई क्योंकि मैं यहाँ जा चुकी हूँ एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत सुंदर जगह है। यू मस्ट गो, कभी भी फ्यूचर में, ऐसा मैं नहीं कह रही कि इसी साल जाओ, लेकिन कभी भी, अभी नहीं, जब आप खुद भी वर्किंग होंगे तभी जा सकते हो। आप इसको एक अपना लैंडमार्क बना सकते हो कि नहीं मुझे इस प्लेस पर जाना है, राइट। तो जा सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस है। छोटा सा नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा आइलैंड है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो जाओ, अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का। सो अभी हमने इसका दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिया है। सो आई डोंट थिंक कि आपको अभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अगेन आई रिपीट कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।